रिश्तों को कलंकित और शर्मसार करने वाले मामले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन यकीन मानिए गोंडा के कोतवाली देहात क्षेत्र से आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखने और सुनने के बाद हो सकता है कि आपको इस पर यकीन न हो, लेकिन असलियत चाहे जो हो, दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं से रिश्तों पर कालिक पोतने का काम तो हुआ ही है, फिर चाहे वो बाप के स्तर से हुआ हो या फिर बेटी के स्तर से। तो आइए आपको बताते हैं कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। तो दरअसल 20 मई को एक शिकायती पत्र पुलिस कप्तान ऑफिस में पड़ा था, जिसमें एक महिला ने अपने ही बाप को उसकी छोटी बहन के साथ नाजायज रिश्ते रखने, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के आरोप लगाए थे। शिकायती पत्र में सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि आरोप ये भी थे कि उसके बाप ने ऐसा सिर्फ उसकी छोटी बहन के ही साथ नहीं किया, बल्कि एक समय उसे भी अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके साथ महीनों दुष्कर्म करता रहा और इसके बाद उसे 30,000 रुपए में एक युवक के हाथ बेचने का सौदा तक कर डाला। ये बात जैसे ही उसे पता चली वो वहां से भाग निकली और एक युवक के साथ निकाह करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही है, जबकि उसका बाप अब उसकी छोटी बहन के साथ वही सब कर रहा है जो कभी वो उसके साथ किया करता था। शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि कुछ दिनों पहले उसकी छोटी बहन बाप के चंगुल से भागकर उसके पास आई थी, जिसने उससे अपनी आप बीती बताई, लेकिन तभी उसके बाप के भेजे गए लोग उसके घर पहुंच गए और उसकी छोटी बहन को फिर से साथ ले गए, जहां उसे घर में बंधक बनाकर रखा जा रहा है। इसे लेकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से छोटी बहन को हवसी बाप के चंगुल से छुड़ाए जाने की गुहार लगाई थी। उधर पीड़िता का शिकायती पत्र जब मीडिया के हाथ लगा और मामले की पड़ताल की जाने लगी, तो पुलिस की प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए, उसने एसपी के यहाँ शिकायत करने वाली बेटी को ही कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया। मतलब जो महिला अपने बाप पर उसे और उसकी छोटी बहन के साथ दुराचार करने का आरोप लगा रही है, वो पिछले कई वर्षों से अपने बाप से अलग रह रही है। सालपुर चौकी इंचार्ज शेषपड़ी पांडे की माने तो शिकायतकर्ता महिला ने भागकर शादी की और पिछले 17 वर्षों से उसकी और उसके बाप की बोलचाल ही नहीं है। यही नहीं, महिला की जिस छोटी बहन के साथ बाप द्वारा दुराचार करने का आरोप लगाया जा रहा है वो भी मनगढ़ंत, फर्जी और निराधार है, जिसके बयान की बाकायदा वीडियोग्राफी तक कराई गई है। अब महिला ने ऐसा किसी के दबाव में किया या फिर स्वार्थ लाभ के चक्कर में, इसकी पुलिस अपने स्तर से पड़ताल कर रही है। ऐसे में यह कह पाना कि असलियत में सच क्या है बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे मामले जब भी कभी सामने आते हैं तो ये सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हम और हमारा समाज जा कहां रहा है। बाप बेटी का रिश्ता कितना मजबूत और कितना पवित्र होता है, बगैर इसके बारे में जाने और समझे हम अपने निजी स्वार्थ और लालच के चक्कर में उसे बदनाम करने तक से बाज नहीं आते, जैसा कि इस पूरे घटनाक्रम में हुआ है।